अब ये यहाँ से 105 19 राज्यों से गया है, 19 राज्यों से जो ट्रेनिंग लेके गया है। इसको दोबारा हम फिर एक रिफ्रेशर कोर्स में बुलाएंगे। आने वाले समय में हम अभी एक बिहार में एक प्रोग्राम करने वाले हैं। इसके अलावा एक सीरी कैटल होता है हमारा, सीरी एक जाति है, देसी गौवंश है, उसके ऊपर हम वो सिक्किम में पाई जाती है, तो उसके ऊपर हम एक प्रोग्राम आयोजित करने वाले हैं। कोई गाय हो, भैंस हो, इन सब को संभालने वाले, दूध निकालने वाले, चारा डालने वाले अधिकांश काम महिलाएं, माताएं, बहनें करती हैं। तो उनको अगर सही रूप में शिक्षित किया गया तो वो ज़्यादा इफेक्ट आएगा। बढ़िया रहा है जो है मेरा अनुभव। मैं एकदम गाय के विषय अनभिज्ञ था। जैसा कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत सी गाय जो है स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। घर घर में गौ माँ की सेवा, पशुधन का हो पालन, दूध दही घी मट्ठा लस्सी हर घर में हो सेवन। स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे भाव जगाना है। स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे भाव जगाना है। गोपालन से खुशहाली हमें गाँव में लाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। गाँव में होगी जैविक खेती, जमीन के नीचे पानी, अनाज सब्जी फूल और फल से सजेगी धरती रानी। स्नेह और सहकारिता का भाव जगाना है। स्नेह और सहकारिता का भाव जगाना है। कृषि आधारित समृद्धि हमें गाँव में लाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। ग्राम नगर वन के वासी सब भारत की संतान है। ऊंच नीच का भेद बुला कर करते सब मिल काम है। समरसता का गीत गाकर कदम बढ़ाना है। समरसता का गीत गाकर कदम बढ़ाना है। भारत माँ का अब फिर से हमें मान बढ़ाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। और इसी ध्येय के साथ मैं सम्मान पूर्वक मंचासीन अतिथियों को, मंच के अतिथियों को आमंत्रित करता हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ के और मंच पर उपस्थित डॉक्टर कादियान जो हरियाणा गौ सेवा आयोग के सचिव हैं। मैं इस समापन समारोह में आप सभी का स्वागत करता हूं। सर, हमने यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जो आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी, उनको जाकर बताऊंगा। उन्होंने कहा मैं तीसरी बार आया हूं और यहाँ जब आता हूं तो मुझे घर जैसा लगता है। कितना बड़ा एक घर का भाव ये पैदा हुआ उनके मन में। और हम भी यहाँ 7 दिनों से रह रहे हैं। हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं और उन्होंने आके जो ये बात बोली, मन में बहुत एक खुशी मिलती है कि हैदराबाद से निकलकर कितनी लंबी यात्रा करने के बाद और यहाँ से कार्यक्रम के तुरंत बाद दूसरी यात्रा पर जाने वाले हैं और उन्होंने एक शब्द जो दिया, घर जैसा लगता है। ये घर
का विषय हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। हम सभी पिछले 7 दिनों से यहाँ पर हैं और मुझे आशा है कि हम उसी भाव से रह रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर संजीव वर्मा जी, मैं अभी मुझे 1 घंटा पहले बोलने का मौका मिला तो मैंने ऐसे पूछा कैसा लगा, किसके सत्र में बहुत आपको सीखने को भी मिला, आनंद आया। तो एक नाम बार बार आया, वो आदरणीय संजीव जी का आया। बोले इनके बौद्धिक में, इनके वर्ग में इतना कुछ सीखने को था, मन करता था लंबा समय बैठे और सुनते रहे। इतना ज्ञान का विषय आपने रखा, बहुत खुशी की बात है। संजीव जी ने पूरा 7 दिन यहाँ लगाए, अनेकों अधिकारी आए और इतनी बड़ा विशेष बात कि हमारे बीच में हमारे केंद्रीय अधिकारी अपने बीच में आए, ये भी हम सबका सौभाग्य है, विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए आए। तो हम सब यहाँ से संकल्प किए जा रहे हैं कि इस काम को केवल मैं और मेरा तक सीमित नहीं है, इसको 1,25,000 सवा लाख लोगों तक कम से कम बढ़ाना है और उसके लिए क्रम बनाना है। गौ, गंगा, गायत्री, गीता, गणेश, ये जो 5 ग हमें सिखाए गए हमारे बड़े लोगों ने, आप जैसे लोगों ने, मैं तो सुनता रहा हूं, आप लोगों ने सिखाया कि ये 5 ग हमारे मान बिंदु हैं भारतीय के, हर भारतीय के, और उसमें पहला ग है गौ माता। और गौ माता के संरक्षण, वैसे संरक्षण हम तो क्या करेंगे, गौ माँ हमारा संरक्षण करती है, वो हमें पालती है। अनेकों घटनाएं मैं गौतम जी से सुन रहा था कि कई ऐसे राजा हुए भगवान राम के वंशज जिनके बने, उनके पूर्वज ऐसे थे जिन्होंने गौ माँ को आधार बना अपने वंश में वृद्धि की। कई ऋषियों ने बोला कि गौ माँ की सेवा करो और आपका वंश फलेगा, यानी मानव का वंश भी फैलाने में गौ माँ का हाथ है। ऐसे हम लोग हैं। और जिस तरीके से गौतम जी इस शिविर में लगातार लगे रहे, इससे पहले की योजनाएं भी बनाई, बाद में भी लगे रहते हैं, तो माँ ने इनका नाम गौतम ठीक ही रखा है, जिसमें पहले से ही गौ जुड़ा हुआ है। और इनके माध्यम से ये काम सूर्य फाउंडेशन में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मुझे खुशी है आपके सामने बताने में कि हमारे जो चेयरमैन है जयप्रकाश अग्रवाल जी, पद्मश्री उनको मिला अभी, तो उनसे भी बातचीत हम लोग करते हैं। तो बोला हमारा ध्येय क्या है, केवल एकमात्र ध्येय है कि कैसे अपने जीवन को समाज के कामों के प्रति समर्पित कर दें। पिछले लंबे समय से लगभग 400 गांवों में 18 राज्यों में हमारा काम फैला हुआ है। लगभग 2000 किसानों का, अभी गौतम जी ने कार्यक्रम कराया, जैविक कृषि सम्मेलन, किसानों को ट्रेनिंग दी गई, ऐसे 2000 किसानों का प्रशिक्षण हुआ। वृक्षारोपण की दृष्टि से एक बहुत बड़े स्तर पर आप ही सभी के सहयोग से लगभग 4-4.5 करोड़ वृक्षारोपण 18 राज्यों में हुआ। ये कैसे हुआ है, वो एक ही मात्र रास्ता है, संगच्छध्वम संवदध्वम, एक साथ चलना, मिलकर चलना, ये भाव, ये टीम वर्क के साथ काम करना, यही हम लोगों ने पिछले 25-30 वर्षों में सूर्य फाउंडेशन में काम करते हुए सीखा है। आभार। 1 2 और अपना संबोधन हम सबके सामने रखें। आदरणीय प्रवीण मलिक जी। धन्यवाद। चाहिए शायद हमें सो गाय के गोबर की से जरूरत पड़ेगी, तो कैसे शुरुआत होगी? शुरुआत करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और आप लोग जो यहाँ से प्रशिक्षण लेकर जा रहे हैं, कोशिश कीजिए, जो अभी आपको कहा गया कि एक नेटवर्क। गौ माता आज से 5-6 महीने पहले मेरे लिए पशु की श्रेणी में आती थी, क्योंकि मैं पेशे से पशु चिकित्सक हूँ। तो इस 6 मास के दौरान मेरे लिए वो अवधारणा बदल गई है कि वो गौ माता में बदल गई है। अजीत जी का संस्करण, उन्होंने कहा कि दूध तो एक बाई प्रोडक्ट है, सत्य। गौ माता का सुबह गौमूत्र इकट्ठा कीजिए, उसमें लोग कहते हैं बदबू होती है अमोनिया की, गर्म करके और उसका डिस्टिलेशन कीजिए। अर्क मशीन 20,000 रुपए की आती है, पाइन ऑयल के साथ मिलाकर फिनाइल बनाए, उसकी एफिकेसी अद्भुत ही नहीं है, बहुत ही अद्भुत है। हमने IIT रुड़की से टेस्ट करवाई है, 99.9% डिसइंफेक्टेंट जर्मिसाइडल एक्टिविटी है।
2 रुपए किलो जब एक गाय गोवंश का गोबर बिकने लग जाएगा तो नेचुरली आदमी गाय को छोड़ेगा नहीं। गौमूत्र, गोबर, उसके अलावा गोबर से हम गमले बना रहे हैं जो कि खाली ये नहीं है कि उसकी यूटिलिटी है, यूटिलिटी उसकी आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छी बात ये है कि कुल 30-35 हजार रुपए की मशीन आती है गोबर के गमले बनाने की। सरकार भी इस तरफ जा रही है कि जो पौधा या बीज जो लगाया जाए वो गोबर के गमले में लगाया जाए, और ताकि उसको जमीन में गमले समेत लगा दो तो कम से कम 6 महीने तक वो पौधे को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। हुए दिए हैं गोबर के, सीजन पे दिए बनाए तो बहुत बढ़िया मार्केट है। राखी बनती है गोबर से, गौमूत्र का शैम्पू बनता है, गौमूत्र से आपका हैंड वॉश बनता है, गौमूत्र के गोबर से आपके कंडे बनते हैं, हवन सामग्री बनती है। करीब 32 प्रकल्पों पे तो हम खुद कार्य कर रहे हैं और अनगिनत प्रकल्प और भी बाकी हैं। अगर किसी भाई को इस विषय में और भी आगे प्रशिक्षण लेना हो तो हमने पंचकुला में स्थापित किया है, जहाँ भोजन और रहने की निःशुल्क व्यवस्था है और वहां रह के सीख भी सकता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कादयान जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम और वैज्ञानिक विधि से लैब टेस्टेड सारे औषधि और सारे गोआधारित उत्पाद बन रहे हैं और निश्चित रूप से वो एक अनुकरणीय प्रयास है और उसका कैसे प्रचार प्रसार हो और लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए सूर्या फाउंडेशन भी उनके साथ मिलकर के कार्य आने वाले दिनों में करेगी। CIRC द्वारा सभी शिविरार्थियों को कुछ सामग्री दी जा रही है। मैं निवेदन करता हूं सम्मानित मंच से वे ये सामग्री दें। ये क्या क्या सामग्री है इसके बारे में संजीव जी बताएंगे और सभी कैप्टन और जॉइंट कैप्टन से निवेदन है वे आए और सामग्री दें। सर, हमने अनुसूचित जाति परियोजना के अंतर्गत ये शिविर आयोजित किया था और सभी प्रशिक्षणार्थियों को हमने एक तिरपाल भेंट करने का सोचा है। तिरपाल इनके बहुत काम आएगी। इसके अलावा हमने एक मॉडिफाइड बकेट सभी प्रशिक्षणार्थियों को देना है, जो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की अवधारणा है हमारी कि जो भी दूध हम पैदा करें डेयरी पर वह स्वच्छ हो, उसी को ध्यान में रखते हुए ये पैकेट बनाई गई है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है इस पैकेट में कि अगर जानवर कुछ शरीर से कोई बाल गिरने की घटना या कुछ भी गोबर गिरने की घटना वो नहीं होगी तो हमने हर एक पशुपालक को एक बाल्टी देने का प्रयास किया है। इसके अलावा सर हमने हर एक प्रशिक्षणार्थी को 3-3 किलोग्राम मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं जो हमारे CIRC का ही प्रोडक्ट है और उसमें हमने सभी खनिज तत्वों का समावेश किया है जो कि गोवंश के लिए परम आवश्यक है। इसके अलावा एक CMT किट हम इनको दे रहे हैं। CMT किट से ये लोग थनैला की पहचान कर सकेंगे क्योंकि एक बहुत भारी समस्या है पशुपालन में। ये सभी जो गिफ्ट है वो प्रदान किए जाए। सभी को देंगे ना? वैसे सभी को देंगे सर। अभी टोकन के रूप में 5 लोगों को हम यहाँ पर दे रहे हैं, बाकी सभी के लिए है सर। ये जितने भी शिविर में मौजूद थे हमारे। यूरिया DAP करता हूं, हाथों पर करें। ठीक है, मैंने मेरे लिए कुछ थोड़ा सा जमीन में धान हो, गेहूं हो, सब्जी हो, भाजी हो, फल हो, फूल हो, मैं मेरे लिए पक्का करता हूं। बाकी में अलग थोड़ा होता है। इसे जो बंधु करते हैं हाथों पर करें। जितने बंधु हाथ ऊपर किया है खड़े हो जाओ। अब ये बताइए, आप सभी लोगों ने थोड़े अपने लिए तो करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत और जमीन है जिसमें यूरिया DAP वगैरह डालते हैं, ऐसा है ना? बैठ जाइए, कोई एक खड़े हो जाइए।
एक व्यक्ति जो अभी खड़े हुए थे उसमें से कोई एक खड़े हो जाए। चलिए मास्क नीचे करो, आपका श्रीमुख दर्शन सबको हो जाए। आप जो यूरिया डीएपी वगैरह करते हैं उसको आप अपने लिए नहीं लेते हैं? लेता हूँ। आप खुद के लिए लेते हैं? लेकिन कम मात्रा में, 100 में 10%। और बाकी सब बेच देते हैं? नहीं लेता हूँ सर, नहीं लेता। नहीं, जो आपके पास में होता है गोबर गोमूत्र से वो अपने लिए करते हैं। जो यूरिया डीएपी वगैरह डालते हैं उसमें जो इनकम होता है, जो धान आता है, गेहूं आता है, सब्जी आता है, उसको बाजार में बेचते हैं क्या? बेचते हैं। बैठिए, मेरे को कल ट्रेन में मैं हैदराबाद से आ रहा था ना, सौभाग्य से मेरे को कुछ किसान मिल गए। वो सभी बंधुओं ने यही कहा कि भाई साहब जो भी हो, प्रधानमंत्री जी जब से बोले हैं ना जीरो बजट प्राकृतिक कृषि, वो भले ही वो 3 कृषि बिल को वापिस ले लिया, लेकिन कृषि के ऊपर में, गाय के ऊपर में उन्होंने बहुत अच्छा विषय रखा। तो उन्होंने कहा है कि हाँ हमारे लिए तो करते हैं, बाकी खुद अच्छे लेना और बाकी अतिथियों को, बाकी लोगों को जहर पिलाना, ये अपने भारत की संस्कृति में आता है क्या? नहीं आता है ना। नहीं करेंगे ना, पक्का ना? एक संकल्प करेंगे। तो हम सब लोगों ने हाथ सामने करते हैं, करिए। आप सोचिए ये उंगलियां खुली नहीं रहेगी, ये सीधा रहेगी। आप सोचिए कि आपके हाथ के नीचे, सोचिए कि मेरे हाथ के नीचे जो आप लोग बैठे, आप लोग करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो भी कक्षा के अंदर में बैठे हैं आप लोग करें तो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षार्थी करे, हम ही ना करे, पुत्र करे पिता ना करे, आपके घर में विवेकानंद और मेरे घर में ना हो, ये भारत की कंसेप्ट नहीं है। अपने हाथ के नीचे यज्ञाग्नि प्रज्वलित है, उनके साक्षी रखकर मैं प्रमाण मैं संकल्प करता हूं। मैं बोलता हूं, आप लोग उसको बोलना। श्री सुरभे नमः। गो जन राष्ट्र जगत हिताय च अहम संकल्पम करिष्ये। श्री सुरभि नमः। हो गया संकल्प। गौ के लिए, जन के लिए, राष्ट्र के लिए अर्थात मेरी भारत के लिए, जगत हिताय च संपूर्ण धरती के लिए, जिस सृष्टि को भगवान ने रचना किया है, जिसका हम एक अंश स्वरूप है, अंग स्वरूप है, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ न कुछ हर दिन करूंगा या करूंगी। महिला है तो करूंगी, पुरुष हो तो करूंगा। ऐसा संकल्प हम हमारे परिवार के अंदर में लेनी चाहिए क्या? हाँ जी या ना जी? जाके करवाना, अगर ये अच्छा है जाके करवाना। रोज संकल्प को स्मरण करनी चाहिए। तो गोमाता, गाय, मां, ये मस्तिष्क नहीं, हृदय से अलग नहीं होती। जो जन समुदाय है, धरती में भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया है कि धरती की संरक्षण में सहयोग करने के लिए उसको नरक के रास्ते में नहीं जाना चाहिए। नरक के रास्ते में नहीं ले जाने के लिए नहीं है। भारत के अंदर केवल नहीं है, सृष्टि में मनुष्य को जन्म जो दिया गया है, इसी धरती के रचना को एक अच्छे ढंग से संरक्षित, संस्कारित, अच्छे ढंग से इसको भगवान की दृष्टि से पालन पोषण करने के लिए कोई अगर श्रेष्ठ कोई व्यक्ति है वो मनुष्य है, इसलिए उसको मनुष्य को श्रेष्ठ कहते हैं। और इसके कोई अगर सहायता सबसे ज्यादा कर सकते हैं वो गोमाता है, इसलिए मां कहते हैं। और अपने देश से, भारत से, इसी राष्ट्र से, इसी भूमि से ये सारे विषय बाहर में दुनिया में गए। कभी दोबारा आएंगे तो भारत की जन्म कहानी आपके सामने कहूंगा मैं। हम अपना परिचय को अच्छे से डालना चाहिए। हमारा जन्म किस लिए है, हम किस लिए है, तो भारत की जन्म किस लिए, इसको सोचना चाहिए। तो ऐसा अगर हम विचार करेंगे तो स्वाभाविक ढंग से हमारा हाथ से कभी भी अपराध नहीं होंगे, या मेरे बाद में जो भी पीढ़ियां आएगी उनके हाथ से नहीं होंगे।
जो हो गया उसके बारे में चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। लोग जर्सी के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, होल्स्टाइन्स के बारे में ज्यादा करते हैं, एचएफ के बारे में करते हैं। क्या जरूरत है? करना है ना मेरी गोवंश के बारे में करना, मेरी गैया मैया के बारे में करना। मेरी गई जो है, गैया मैया जो है वो मेरा जीवन है, ऐसा सोचना चाहिए, इसके बताना चाहिए। बच्चे को हम बोलते हैं कि छोटा सा रेखा खींचते हैं, कहते हैं कि इसको टच नहीं करना, स्पर्श नहीं करना, इसको छोटा करना। और उनको कहते हैं, आचार्य कहते हैं, पिता माता कहते हैं, हम कहते हैं इसके ऊपर लंबी एक अच्छी रेखा लगाओ तो अपने आप छोटा हो जाएगा। तो हमको करनी है। जिसके पास में देसी अपना भारत के गाय जिसको कहते हैं, जिसको मां कहते हैं, ऐसे है, हाथ ऊपर करें, बहुत अच्छा है। देसी गाय जिसको कहते हैं उसके जो डील है ना, कुब्ज जो है, हम्प जो है, जहां से सूर्य केतु की नाड़ी है, जिसके कारण सूर्य की शक्ति को ग्रहण करते हुए दूध गोबर गौमूत्र में वो पहुंचाती है, जिस कारण से स्वर्ण भस्म मिलती है, जिसके गल कमल में हाथ लगाने से ब्लड प्रेशर की कंट्रोल होती है, पीठ में हाथ लगाने से जिसके डायबिटीज टेंशन कम होती है, जिसके गोबर की कंडे के ऊपर पैर आधा घंटा रखा तो डायबिटीज का ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, वही गैया मैया हमारे घर में रहनी चाहिए। नो अपसेट, मिक्स नहीं होना चाहिए कि बाहर का जो जर्सी एचएफ नहीं होना चाहिए, रहेगा तो अपराध है। प्रचंड विश्वास, प्रचंड श्रद्धा, प्रचंड भक्ति अगर मन के अंदर में है, तब गैया मैया की शक्ति हमको प्राप्त होगी, धरती सुजलम सुफलम हो जाएगी। और सुजलम सुफलम चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। कोई पाकिस्तान का कि कोई अमेरिका का, कोई लंदन का, रसिया का व्यक्ति करेगा? हम हमारे धरती के किसी भी कोने में 1 इंच जमीन के ऊपर में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स नहीं आना चाहिए। ये सब नो? हाँ जी या ना जी? इतनी बड़ी क्रांति करनी है। और भारत के अंदर में आगे चल करके भारत के गोवंश को छोड़ करके दूसरा कोई भी गोवंश यहां पर दिखनी नहीं चाहिए अगले 10 साल के अंदर। एक 90 प्लस का स्टूडेंट मेरे ही कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उन्होंने प्रश्न की समाधान किया। उन्होंने कहा कि हमारा जो गाय माँ है 15 से 20 तक संतान देती है, ये जर्सी एचएफ वगैरह तो 7-8 देके खत्म हो जाती है। अगर अगले 10 साल तक इन सभीयों को माता बनाने के लिए हम लोग उसी से नहीं करें, पुष्टअप कर दें, अगले 10 साल के बाद में कोई भी जर्सी नहीं रहेगी। केवल अपना गोवंश जो है उन्हीं के ही संवर्धन करना, इतने अगले 10 साल तक नियम पर हम लोग करेंगे तो भारत के अंदर में कोई भी किसी भी मिट्टी में यूरिया डीएपी नहीं रहेगी। पेस्टिसाइड से बेडिंग बांध करके समुद्र के पार हो जाएंगे। करना है कि नहीं करना है? ये संकल्प चाहिए। दुर्भाग्य से मैं आपके सामने बोलता हूं, दुर्भाग्य से वहां गया तो मेरे को गाय नहीं मिली। हमारे साहब जी ने कहा कि विदेशी गोमाता, हमारा दोनों का झगड़ा होता रहता है, विदेशी गोमाता रह ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती ना। कहा उन्होंने हमारे दूध, हमको दूध पिला करके बड़ा किया है। तो विदेशी है और पशु है, 4 पहिया वाला पशु। अगर धरती के नीचे केंचुआ माइक्रोज है तो बाहर से केंचुआ को डालने की क्या जरूरत है? अगर जीवामृत अगर मिट्टी के अंदर में हम डालते हैं, नीचे 8 फीट 10 फीट के नीचे रहने वाला केंचुआ माइक्रोज, ये सारे धरती को, पथरीली धरती को, बंजर भूमि को काट के ऊपर आते हैं, ऊपर अपना भोजन लेते हैं और उन्होंने मिट्टी को बनाते हैं, उस मिट्टी को लेता है भोजन के नाते पेड़, और पेड़ ने हमको फल फूल दे देते हैं।
सब लोगों ने बोलेंगे जीव जीवस्य जीवनम। आप जीवामृत देते मतलब वो नीचे रहने वाले उस जो जीव है, सूक्ष्म जीवाणु है, माइक्रोज है, केंचुआ है, उनको जीवन दान दिया, अमृत भोजन करवाया। उन्हें प्रकृति की सृष्टि में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपना ऋण परिशोध करता है। उन्होंने मिट्टी को बनाता है, अपने वंश वृद्धि करता है, 1 एकड़ जमीन में करोड़ों की संख्या में छेद करता है, जब नीचे तक पहुंचती है, कार्बन से लेकर बाकी सारे चीज मिलते हैं, और उस मिट्टी को पेड़ ग्रहण करता है। वो गोबर गौमूत्र ग्रहण नहीं करता, पेड़ वो मिट्टी को ग्रहण करता है। बोलिए जीव जीवस्य कारणम। उस केंचुआ माइक्रोज ने कारण बना इस पेड़ पौधे को बड़े करने के लिए। जीव जीवस्य रक्षणम। उस पेड़ पौधे ने हमको रक्षा किया, फल मूल सब कुछ दे करके। ये जो साइकिल है, ये विदेशी लोगों ने कैंची लगाकर काटा, तो दुर्भाग्य से हमारे वैज्ञानिक बाकी सारे यहां बैठे हुए नहीं है। दुर्भाग्य से ऐसे वैज्ञानिक हमारे देश में हर कोने में, हर जिले में भर्ती हुए हैं, जो कि उनकी थेरेपी को हमको बताते हैं, हमारा धरती को बंजर बनाते हैं। गलत है कि नहीं? 1951 सेंसस रिपोर्ट में 62 करोड़ हमारे भारत की गोमाताएं थी। आज क्या है? 2011 में बताते हैं कि 8.5, 9, 10 तक खिच कर लेते हैं। अगर 10 भी नहीं, इतने नेचुरल डेथ नहीं होते, अगर 10 भी देती है ना बच्चा, 500 करोड़ होना चाहिए, ऐसे 620 करोड़ होना चाहिए। कहां गए गोपालक किसान? इनको बेसहारा रूप में छोड़ दिया। आपने बताया दूध के लिए, लेकिन लक्ष्मी के निवास तो गोबर में है ना, गोमूत्र में गंगा का निवास है ना। अरे दही दूध घी, इसकी शक्ति अलग है। केवल दूध ये पूर्णांग नहीं है। आपने कहा इसको बाई प्रोडक्ट में रखो, छाछ दही और घी को प्रोडक्ट में लीजिए। बिलोने वाला घी का मार्केट में 3,500 से 4,000 रुपया उसका किलो है। हम कर सकते हैं। मैं आपको पूछता हूं, 1 किलो गोबर का दाम कितना है भैया? मैंने 25,000 रुपया में दिल्ली में बेच के गया। विश्वास कर सकते हैं? हाँ या ना? ये एंटी रेडिएशन चिप्स है। लोगों को पता है कि ये एंटी रेडिएशन चिप्स है, इसके कारण 90% इसकी रेडिएशन को ये 80-90% अपने ऑब्जर्व कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसके कारण मैंने जो 300 रुपया की मेडिसिन, 250 रुपया की मेडिसिन हर मंथ में खाता था, हर महीने में बंद हो गया। पिछले 3 साल से नहीं है। ये मोबाइल 3 साल से मेरे हाथ में है, और ये चिप्स मेरे हाथ में 3 साल से है। इसका दाम 25 रुपया है। मैंने 1000 पीस दिल्ली में बेच के गया, बड़े बड़े लोगों को, जैसे बड़े बड़े लोग आज बैठे हैं सामने। तो एक को 25 रुपया हुआ, तो 1000 कितना हो गया? जोर से बोलो। ये 1 ग्राम गोबर केवल है, तो 1 किलो गोबर को कितना रुपया हो गया? ठीक है ना? ठीक है ना? 306 प्रकार की उत्पाद बनती है। यहां पर आपने प्रदर्शन देखा, बाहरी प्रदर्शन देखा। यहां जो सिखा रहे हैं ना, ये आपको नहीं सिखा रहे हैं, ये भारत को सीखना है। भारत को पता नहीं है। विदेशियों को पता था कि इसी गाय जो है, यह भारत के अंदर में 1 नंबर का सृष्टि की संरक्षक है। इसीलिए नंद इसलिए कहते थे कि 9 लाख गाय उनके पास में थे। और राधे जी के पिताजी भी इसीलिए महानंद कहते थे 16 लाख गाय थे। जिसके पास 9 लाख गाय थे, जिसके 16 लाख थे, कितनी जमीन होगी? भगवान श्री कृष्ण ने एक काम किया जिसमें कंस के सारा जो बैकबोन कहिए, मेरुदंड कहिए, रीढ़ कहिए, हिल गया। इन्होंने केवल मक्खन, दूध, दही, घी, यहां से जाने वाले जो गौ आधारित चीज है उसको बंद कर दिया। सारा हिल गया, उनकी सिंहासन हिल गया।
गाय को मनुष्य को दिया गया है, समुद्र मंथन में असुर को, देवता को नहीं दिया गया है। इसीलिए कि सृष्टि की संरक्षक उसी के कारण हो सकते हैं। तो वीरेन जी और हमारे सुमन बहन जी उस सेवापुरी में उस मीटिंग में थे, लेकिन मेरे को स्वदेशी चीज नहीं मिला। 6 घंटे के बाद मिला, 6 घंटे के बाद प्रशिक्षण हुई। वीरेन जी को जब पता चला कि जर्सी और दोनों साथ में नहीं रखते हैं, उन्होंने देशी लाया तो एक टारपुलिन लगाया बीच में, पैसा नहीं था तो धीरे धीरे जर्सी को हटाया उन्होंने। सुमन बहन जी ने सब प्रकार की गोबर को, गोवंश के साथ में बाकी सारे भैंस वगैरह के गोबर को मिलाकर उन्होंने जीवामृत बनाते थे। जब उनको पता चला कि ये नहीं, केवल गाय का, देशी गाय का गोबर से जीवामृत बनाने से जो लाभ होता है बाकी में नहीं है, इसका प्रमाण आप सब लोग बताया, सिखाया आपको। वो दोनों ने अपने धीरे धीरे परिवर्तन किया। अभी पिछले महीने प्रधानमंत्री ने जो सब लोग को सम्मानित किया, उसमें से ये दोनों थे। सभी के साथ थोड़ा सा बात की है, लेकिन ये बड़े मंच में वीरेंद्र भाई साहब जी को, सुमन बहन जी को 7 मिनट तक बोलने के लिए दिया। अरे कहा प्रधानमंत्री जी ने कि आप सब लोगों ने वीरेंद्र जी और सुमन बहन जी को उनके जाके खेती देखो, गौशाला देखो, ये उदाहरण सृष्टि करनी है। सुदूर झारखंड में, झारखंड की उत्तराखंड की बात आप कर रहे थे, उत्तराखंड के एकदम सीतापुर किनारे में रहने वाला नीरज 21 साल का लड़का है, एक युवा है, आपसे छोटे हैं, 35 साल से छोटे हैं, यहाँ पर 21 साल के भी होंगे। 5 साल पहले उन्होंने कुछ गाय का प्रोडक्ट बना करके दिल्ली एक प्रोग्राम में गया, 1 नया पैसे की बिक्री नहीं हुई, 1 नया पैसा का। कृष्ण के मंदिर के सामने था, प्रणाम किया, कहा कि मेरे गैया मैया के कारण आपका नाम गोपाल कृष्ण हुआ है, देख लो। उन्होंने क्या, उनके गांव के एक व्यक्ति की सहायता नहीं थी, गोबर का काम कौन करेगा, नाक बंद करा देते थे। आज अद्भुत परिवर्तन है। उस गांव का लोग कहते हैं कि भैया बाहर से किसी को मत बुलाइए, हम रेडी हैं। सारी प्रोडक्ट वो 3 दिन के अंदर में 52 प्रकार का प्रोडक्ट सिखाता है। मैंने प्रार्थना किया है आप लोगों के सामने उनको बुलाएंगे सिखाने के लिए। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने सिग्नेचर करते हैं, नरेंद्र मोदी हस्ताक्षर करते हैं, आप सब लोगों ने देखे होंगे। उन्होंने उसको उठाया स्कैन करके, गोबर से उन्होंने बनाया, उसको फ्रेम में डाला, छोटी सी वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया में डाला। चलते चलते उसी वीडियो ने मंत्रालय लगे उस लोग के पास में गया, वहां से प्रधानमंत्री जी के पास में गया। प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी बोलते हैं आपके नाम पर सिग्नेचर कोई नीरज जैसा व्यक्ति है, सीतापुर में रहता है उत्तराखंड में। तो प्रधानमंत्री जी का फोन आता है, तो रात को उन्होंने बोलते हैं अभी नींद में मैं हूं, कल बात करेंगे, हो सकता है तुम नरेंद्र मोदी कोई भी हो। में प्रधान हो सकता है, रात को ऐसे ही इस समय जो बोलते हैं ना, थोड़ा ऐसा करके बोलते हैं। तो बोले बंद करो। जब व्हाट्सएप पे देखे तो एकदम डर गया, नहीं तुम कल आ जाना। उनको पूछे उन्होंने 32 प्रकार का प्रोडक्ट प्रधानमंत्री को दिया। प्रधानमंत्री जी ने नीरज को उनके सभी के सामने सम्मानित किया और सबको कहा कि केवल गाय का गोबर से व्यक्ति करोड़पति बन सकता है, ये उदाहरण है। हमको सबको बनना है। लेमन से लेमन उंगूठा छाप वाला भी वो सीख सकता है। इतनी सरल है, इतनी सरल है। आज उनको बुलाया जाता है जिसका एक प्रोडक्ट पे से कोई खरीद नहीं किया, आज उसको पर डे 10,000 रुपया दे करके नीरज भाई को बुलाते सिखाने के लिए। यू कैन इमेजिन। ताली बजा सकते हैं ना नीरज भाई के लिए। और एक बार जोर से सुमन बहन जी के लिए ताली बजा सकते हैं ना। आप लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए भी दुनिया के सारे लोग थाली अगले साल बजानी चाहिए, नहीं तो फिर हमारा जीवन सार्थक नहीं है। हमको एक संत महात्मा ने फोन किए
कि हमको गंगा तिरी का एक रिसर्च सेंटर खोलना है, एक ब्रीडिंग सेंटर खोलने चाहते हैं, मेरे को गैया चाहिए। ब्रह्मघाट कानपुर में एक आश्रम है, वहीं से फोन आया। मैं मजाक से कहा आप रात को 8 बजे के बाद में आपके आश्रम से कल्याणपुर तक पैदल चल के जाइए, आपको गंगा तिरी मिल जाएगी। 500 गंगा तिरी रास्ते में सोया हुआ उनको दिखाई दिया। अच्छी गाय है। गंगा के किनारे रहने वाले गंगा तिरी गाय की अवस्था ऐसा है कि आज रास्ता में है, कभी भी कोई गाड़ी चढ़ा के चला जाता है। ऐसा होने दे क्या? ये होना चाहिए क्या? एक बूंद, एक ड्रॉप गोमाता का खून या रक्त या ब्लड धरती में नहीं गिरनी चाहिए। इससे पहले हमारा खून धरती में गिर जाए, हमारा रक्त गिर जाए, ये संकल्प मन में चाहिए। ये नहीं करेंगे तो भारत खतरे में आ जाएगा, अभी खतरे में है। गाय की सेवा ये राष्ट्र की सेवा केवल नहीं है, ये विश्व जननी की सेवा है। वंदे गोमातरम। मैं आदरणीय मुकेश जी से निवेदन करता हूं, आदरणीय अजीत जी का स्मृति चिन्ह देकर के उनका सम्मान करें। आदरणीय मुकेश जी। आदरणीय कैप्टन जी से निवेदन है आपकी ओर से। आदरणीय कामेश्वर जी से निवेदन है चिरंतन कालियान जी का स्मृति चिन्ह देकर के। आदरणीय प्रमोद जी हमने इस सत्र के दौरान सीखा, हमारे सभी महानुभाव द्वारा जो पाठ्य हमें प्रदान हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। कितने दिन रहे? 7 दिन रहे, 3 तारीख को आए थे। क्या क्या बातें, कुछ मोटी एक दो बात गौ के विषय में? गौ के विषय में यहाँ पर आए, हमें गौ के विषय में बताया, डेयरी प्रशिक्षण के बारे में, गौ को कैसे रखना चाहिए, कैसे पालना चाहिए उनको, और यहाँ का रहन सहन जो भी है सब चीज़ बढ़िया है एकदम। पहले देसी गाय के विषय में आपको पता था? हाँ नहीं, पहले नहीं पता था इतना, जितना अब पता चला है। तो आगे आने वाले समय में आप देसी गाय के लिए कार्य करेंगे? बिल्कुल गौ पालन जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड, काशीपुर क्षेत्र, काशीपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया रहा है जो है मेरा अनुभव। मैं एकदम गाय के विषय अनभिज्ञ था। जैसा कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत सी गाय जो है टहलती रहती हैं, लेकिन यहाँ से आने के बाद मुझे ये पता चला कि गाय से दूध तो दूध मिलता है, लेकिन उसके साथ उसके जो है मूत्र से या जो है गोबर से अनेक औषधियाँ भी तैयार की जाती हैं, जिसको खेत में भी डाला जाता है, और अनेक प्रकार के जो है जैसे धूप बत्ती तैयार की जाती है। इसको भी हम बेच करके अपना जो है लालन पोषण कर सकते, बच्चों का, समाज का भी पूरा जो है। बहुत अच्छा लगा हमें ये। कोशिश तो ये है कि हम लोग जो लैब में जो विज्ञान करते हैं और साइंस करते हैं, जब तक उसका सीख हम फार्मर्स के पास नहीं पहुंचाए और तब तक इसका लाभ होगा नहीं। तो हमारा इस शिविर का मूल उद्देश्य ये था कि हमारा विभिन्न राज्य में हम ऐसे मास्टर ट्रेनर बनाएं जो अपना इलाका में खुद ट्रेनिंग दे सके। जी। तो ये मूल उद्देश्य यही था कि मास्टर ट्रेनर बनाने का। मास्टर ट्रेनर। तो अब ये यहाँ से 105 19 राज्यों से गया है। 19 राज्यों से जो ट्रेनिंग लेके गया है, इसको दोबारा हम फिर एक रिफ्रेशर कोर्स में बुलाएंगे। इसको बुला के थोड़ा सा और इनको शिक्षा। एक हम अभी आज सूर्य फाउंडेशन से बात कर रहे थे, खाली महिला के लिए एक अलग से एक शिविर करेंगे जो खाली महिला है। क्यों नहीं, आप देखिए पूरा जो पशुपालन है, पशुपालन में 2/3 कार्य महिला ही करते हैं। जी बिल्कुल। इसका वो है ना, वो रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी वही है। बिल्कुल। तो नमस्ते जी।
नमस्कार। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जो ये कार्यक्रम चला सप्ताह भर का यहाँ पे सूर्या फाउंडेशन की तरफ से जी, गौ आधारित विषय पे था जी। गौ कैसे गौवंश का जो व्यवहारिक प्रबंधन हमने सिखाया। जो हमारा गौवंश प्रबंधन है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह होता है पोषण, क्योंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वह पोषण के ऊपर ही है। लगभग 70% तक हमारा जो खर्च है वह पोषण के ऊपर खर्च होता है। अगर हम पोषण सुनिश्चित कर दें पशु का तो वह उत्पादन में रहेगा, उत्पादक रहेगा, उसका प्रजनन क्षमता बनी रहेगी। इसके अलावा हम अगर वह दूध देगा तो हम उससे ज़्यादा पैसा ले पाएंगे। अगर पोषण ठीक नहीं है तो हमारा बीमारियों के ऊपर खर्चा बढ़ता चला जाएगा। तो स्वस्थ रहने का विशेष जो है, जैसे आप कह रहे हो कि मेन तो है गाय स्वस्थ रहे। अगर किसान का ज़्यादातर खर्चा गाय पे आजकल जो चल रहा है, ज़्यादातर डॉक्टर के पास पैसा जा रहा है। एक बार गाय अगर बीमार हो गई, जैसे थनैला रोग के विषय में ही मान लेते हैं हम, एक बार गाय को अगर थनैला हो गया तो उसको किसान को काफ़ी वो पूरा एक ब्यांत जो बोलते हैं उसको, वो पूरा खराब हो जाता है और पूरा लगभग 20-25 हज़ार रुपये लग भी जाता है और थम भी चले जाते हैं। तो आपने इस विषय में यहाँ पे कुछ बताया? इस विषय हमने इन लोगों को बताया है कि जितनी भी बीमारियां हैं सबका संबंध पोषण से है। पोषण से जैसे ही पोषण कमज़ोर होगा बीमारियां हमला कर देंगी। पोषण में जो मुख्य पोषक तत्व हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है। किसी ना किसी एक पोषण तत्व की कमी से, पोषक तत्व की कमी से या एक से ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी से बीमारियां होंगी। अब जैसे आपने थनैला का नाम लिया, थनैला बीमारी के जो कारक हैं होने के वो कई सारे हैं। उनमें एक जो कारक है वह पोषण भी है। पोषण किस तरह है? प्रोटीन का पोषण जैसे ही कम होगा थनैला रोग का जो अटैक है वो हो जाएगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे ही हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वह कमज़ोर हो जाएगी और जो बैक्टीरिया जो कारक हैं थनैला पैदा करने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उनको मौका मिल जाएगा अपना काम करने का और शरीर उनसे लड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसका प्रोटीन न्यूट्रिशन पहले ही कंप्रोमाइज्ड है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर एक बीमारी किसी न किसी रूप में पोषण से संबंधित है। तो सूर्या फाउंडेशन की जो ये पहल है, अलग अलग राज्यों से उन्होंने बच्चों को बुलाया है, पूरा इतना प्रबंधन किया है गौतम जी ने, तो उसका आगे आने वाले समय में क्या लाभ मिलेगा, आपको क्या लगता है? अभी तक जैसे जो परियोजना है हमारी अनुसूचित जाति उप परियोजना, जिसके अंतर्गत हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, अभी इस परियोजना के अंतर्गत हम जो कार्यक्रम चला रहे थे वो 2 स्टेट में चला रहे थे, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में। अब जो है सूर्या फाउंडेशन के माध्यम से हमने जो यहाँ पर आयोजित किया ये प्रशिक्षण शिविर, इसमें 9 राज्यों के जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो आए, तो इससे हमारा जो दायरा है वो बढ़ेगा और हमारी एक तरह से एक जो लिंकिंग है वो विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों से हो गई हमारी। तो अब वो हमसे कभी भी संपर्क करेंगे, हमें फ़ोन कर सकते हैं या हमारे संस्थान में आ सकते हैं। तो इस तरह उनसे एक लिंकेज डेवलप हो गया है हमारा और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम अभी एक बिहार में एक प्रोग्राम करने वाले हैं। इसके अलावा एक सीरी कैटल होता है हमारा, सीरी एक जाति है, देसी गौवंश है, उसके ऊपर हम वो सिक्किम में पाई जाती है, तो उसके ऊपर हम एक प्रोग्राम आयोजित करने वाले हैं अभी। तो हम अपना सीरी गौवंश के ऊपर हम एक स्पेशल प्रोग्राम करने वाले हैं। तो अभी हम अपना दायरा इस तरह बढ़ाते जा रहे हैं और आने वाले समय में मैं तो चाहता हूँ इस तरह के कार्यक्रम जो है पूरे भारतवर्ष में होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है और आपके माध्यम से जो लोग ये चैनल को देख रहे हैं, हमारा मुख्य रूप से ये प्रशिक्षण लगाने का उद्देश्य था। भारत में प्रति पशु दूध उत्पादन अभी देखें तो अभी भी कम है। हालांकि दूध उत्पादन के क्षेत्र में हमारा देश दुनिया के सर्वोपरि देशों में है, लेकिन प्रति पशु अभी भी औसत दूध उत्पादन कम है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए हमने गोवंश प्रबंधन के ऊपर, गोवंश का वैज्ञानिक विधि से पालन पोषण कैसे हो, इस विषय पर हम ये 7 दिन का एक गो सेवा और गो प्रबंधन शिविर का हमने आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है और उसके साथ मिलकर के केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ, उसके साथ मिलकर के ये डेयरी प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमने शुरू किया
और विशेष रूप से हमने इसमें जोर दिया कि किस प्रकार से हम ब्रीडिंग पे काम करें, फॉडर मैनेजमेंट, चारा प्रबंधन में काम करें, रोग प्रबंधन को कैसे हम सीखें और उसके बाद मूल्य संवर्धन करके, वैल्यू एडिशन करके, गोबर गौमूत्र के उत्पाद बना करके हम कैसे डेयरी प्रोजेक्ट को या गोपालन को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा सकते हैं। मुख्य रूप से हमने इसको जोर दिया। हमने पहले एक NDRI के साथ ये प्रयोग किया था जिसको ऑनलाइन किया था। अब फिजिकल रूप से यहाँ हम ये कैंप कर रहे हैं जिसमें 9 राज्यों से 120 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और लगभग 27 जिलों के पूरे देश भर के यहाँ प्रतिनिधित्व हुआ। और विशेष बात ये है कि इसमें युवाओं की बड़ी भागीदारी थी। युवा जो लोग गोपालन कर रहे हैं या आने वाले दिनों में गोपालन करेंगे, तो हमने दोनों प्रकार के इस कैंप में समावेश करने की कोशिश की। कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनका अपना पढ़ाई का और उस जीवन का अनुभव है, और साथ में हमने कुछ गोपालकों को भी इसमें इंक्लूड किया था कि वे अपने अनुभव के आधार पर कम लागत में पशुपालन कैसे करें, छोटे छोटे देसी नुस्खे उपाय जिस हिसाब से पशुपालन को एक महंगा सौदा बन गया है वो सस्ते रूप में हो और सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बराबर हो। ये हमारा प्रयास इसमें ज़्यादा रहा। तो आने वाले समय में आप जैसे कि कह रहे थे कार्यक्रम में कि महिलाओं के लिए भी एक विशेष कार्यक्रम रखेंगे, तो उसकी क्या रूपरेखा आगे के लिए आपने? आज हमारा समापन समारोह हुआ और हमारे जितने भी गणमान्य अतिथि आए थे उनका विशेष रूप से कहना था कि डेयरी सेक्टर में अगर छोटे छोटे परिवारों को देखें, महिलाएं 50% काम करती हैं। हमारी माताएं बहनें, घर में कोई गाय हो, भैंस हो, इन सब को संभालने वाले, दूध निकालने वाले, चारा डालने वाले अधिकांश काम महिलाएं माताएं बहनें करती हैं। तो उनको अगर सही रूप में शिक्षित किया गया तो वो ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो उन्होंने आग्रह किया कि महिलाओं के ऊपर इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करें। हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में और महिलाओं के लिए भी ये प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। धन्यवाद।